हमारे जाने के बाद इस स्थान पर संपूर्ण रूप से अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, सभी सेवादारों का और धाम के शिष्यों का होगा, ताकि प्रॉपर्टी के नाम पर, संपत्ति के नाम पर बागेश्वर धाम की बदनामी पूरी दुनिया में ना जाए। वैसे प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ है नहीं है, जितना आता है हम सब झोंक देते हैं जानबूझकर। केवल वही अस्पताल की जमीन कह लो, बाकी जो आता है हम पहले ही फूंक देते हैं, और इतना फूंक देते हैं कि कर्जा में बने रहें, क्योंकि ज्यादा होगा तो बड़े लफड़े होंगे। अस्पताल का काम रह गया है, तो सभी सेवादार और शिष्य इस बात को सुने। आने वाले दिनों में मान लो हम यहां नहीं हैं और धाम पर कोई देख रेख में नहीं है, तो सभी सेवादार, जो समिति हमने ट्रस्ट बना रखी है, उसी ट्रस्ट के अंतर्गत सेवा का संचालन होगा। और जब तक धाम रहेगा तब तक यहां अन्नपूर्णा बंद नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई यहां से भूखा ना जाए। जब तक धाम रहेगा, भगवान की कृपा से हमें भरोसा है, हम और मेहनत करेंगे, जल्दी ही अस्पताल बनवा लेंगे, तो कोई यहां से मरीज निराश ना जाए। जितनी संपन्नता हो उतना उसका इलाज हो सके। तो जितने भी शिष्य मंडल के लोग बैठे हैं, ये दोनों परंपराओं का पालन आज से तुम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक देखना है और बहुत गंभीरता पूर्वक पादुका की सेवा अनवरत चलने देना है, ताकि गुरु पूर्णिमा पर हनुमान जी के जितने शिष्य हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा, जिनकी बागेश्वर धाम पर आस्था है, वो निरंतर सन्यासी बाबा की कृपा का अनुभव कर पाए। एक बात और बोल देते हैं, आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम, वर्तमान में भी आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र होगा, जहां साधना करने वाले, शक्ति प्राप्त करने वाले, अदृश्य चेतनाओं से संपर्क करने वाले हनुमान जी के भक्त, पूरी दुनिया के जितने हनुमान भक्त हैं, उनको हनुमान जी की भक्ति शक्ति का कोई केंद्र होगा तो वो बागेश्वर धाम होगा। इसके लिए इस साल हम नवरात्रि में पुनः 9 दिन की कठोर साधना करके एक, अब वो बताना चाहिए कि नहीं पता नहीं, गुरुजी उसको क्या कहेंगे सन्यासी बाबा, पर हम बता देते, यदि कहेंगे तो फिर बाद में ये वीडियो डिलीट करवा दें। आने वाली इस नवरात्रि में हम 6 फुट का विशाल हनुमान यंत्रम स्थापित करने वाले, हमको जो अपने गुरुजी से मिली है चूरन चटनी शक्ति जो भी है, उसकी और बढ़ोतरी के लिए उस यंत्रम को जो स्पर्श करेगा हनुमान भक्त, वो दुनिया में कहीं का भी होगा, चाहे वो साधना के मार्ग में हो, शक्ति के मार्ग में हो, या किसी को नकारात्मक शक्ति हो, भले ही हम ना मिल पाए, उतारा ना हो पाए, पर्चा ना बन पाए, अर्जी ना लग पाए, मार्गदर्शन ना मिल पाए, जो भी भगत पेशी करेगा, उस यंत्रम की साधना करेगा, उस यंत्रम को स्पर्श करेगा, बालाजी के दर्शन करेगा, बीज मंत्र का जाप करेगा, हम कितने भी सालों तक ना रहे, हमारे बाद भले ही किसी को सिद्धि प्राप्त ना होवे, ऐसा होगा नहीं,
कोई ना कोई भगवान भेजेंगे यहां, नहीं भी होगा तो सदियों तक बागेश्वर धाम से आप लोगों के काम नहीं रुकेंगे। इस बात की व्यवस्था हम इस साल ही करेंगे। इस बार की नवरात्रि 9 दिन की होगी, जो 9 दिन की नवरात्रि होगी, इस बार की नवरात्रि में 9 दिन तक केवल 1-1 घंटे के लिए हम देवी माता की कथा कहने के लिए निकलेंगे। बाकी अंदर रह करके 11 लाख मंत्र जाप हनुमान जी का करेंगे और उस यंत्रम को स्थापित करेंगे। अब वो यंत्रम कब भगवान आज्ञा, गुरुदेव भगवान आज्ञा, गुरुजी ने हमें जो कहा कल गुरु पूर्णिमा पर सन्यासी बाबा ने, उन्होंने कहा कि ये बातें तुम आज बोल देना, उनकी कही हुई बातें हम आज बोल रहे हैं, गुरु आज्ञा हम आज बोल रहे हैं। इन बातों पर सभी शिष्य मंडल आज से ही गंभीरता पूर्वक चलना प्रारंभ करे, सात्विकता रहे और हां, भयभीत ना होना, मुसीबतें आएंगी, आनी ही चाहिए, तुम डरना मत, भयभीत मत होना, निराश मत होना, टूटना मत, थोड़ा स्वयं भी बलवान बनो। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बालाजी का हाथ है। जब तक इस धरा धाम पर बागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम के लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक अंतिम बात और हम गुरुजी की बोलना चाह रहे। पूज्य गुरुदेव ने कहा, संपूर्ण विश्व के हनुमान भक्तों को अब तंत्र मंत्र भूत भुतैया के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम से ही हनुमान भक्तों को बालाजी की कृपा प्राप्त होगी। भले ही तुम धाम ना आ पाओ, घर बैठ करके मंत्र जप शुरू करेंगे और हम आज्ञा लेकर के आने वाले दिनों में एक साथ सबको हनुमान मंत्र की दीक्षा देंगे। ये 3 बातें हमें आज विशेष बोलनी थी, जो हमको गुरुजी ने कही थी कि बोल दो, इसलिए हमें बोलनी थी। आज हमने अपनी बात रख दी, अब हमको थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। खिसक लो सो। अब पादुका पूजन के लिए देरी हो रही है, बारिश भी हो रही है, मंडलों को भी जाना है, पादुका पूजन करने वालों को भी जाना है, इसलिए 2 मिनट कीर्तन करके। अच्छा, हाँ, हम यहां से सोच रहे, हाँ, 2 लाइनें नहीं चल सकती। चलो हम देख लें, 1 मिनट का टाइम जो हम बता रहे थे। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। चलो सामूहिक अर्जी लगाने के पहले एक बात बताएं, प्रेम पूर्वक धक्का मुक्की ना करना। जो कल प्रणाम कर चुके हो वो आज परेशान ना होना, आज और भक्तों को कर लेने दो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो।
हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलेंगे, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू करते हैं, उनका बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना,